हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 के लिए चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स का। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। एक्स वाई और एम एन दो लाइन्स हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। साथ में एक एंगल दे रखा है पी ओ वाई। पी ओ वाई 90 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन है कि इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं एक्स वाई और एम एन इस ओ पर। साथ में पी ओ वाई जैसे मैंने बताया 90 डिग्री है, सिंबल दिया हुआ है इसका, और दिया हुआ भी है साथ में कि पी ओ वाई इज 90 डिग्री। एंड रेशियो जो है ए और बी का, ये वाला एंगल और ये वाला, यानी कि पी ओ एम और एम ओ एक्स, तो इनका जो रेशियो है 2:3 है। ठीक है, देन फाइंड आउट करना है सी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सी फाइंड आउट करना है। ए और बी का रेशियो हमें दे रखा है। ठीक है, तो ए और बी का जो रेशियो है उसको हम कंसीडर कर लेंगे कोई न्यू वेरिएबल लेके। साथ में हम एक चीज़ दिखाएंगे यहाँ पर कि ये लाइन एक्स ओ वाई इज अ लाइन, सो बी प्लस ए प्लस ये पी ओ वाई, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा क्योंकि एक लाइन है। ठीक है ना, एक्स ओ वाई इज लाइन, तो ये ऊपर से तीनों मैं एंगल्स दिखाऊंगी। बी प्लस ए प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वही काम करना है, एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री क्योंकि एक्स ओ वाई इज अ लाइन। तो पहले मैंने एंगल के फॉर्म में लिख दिया हुआ है, और फिर जो वैल्यूज दे रखी थी एक्स ओ एम इज बी, एक्स ओ एम इज बी, देन एंगल एम ओ पी, ठीक है, एम ओ पी इज ए, देन पी ओ वाई जो एंगल है वो 90 डिग्री। बस हमें वैल्यूज रखनी है अब। तो बी प्लस ए प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो हमने पहले आगे दिखा दिया हुआ है कि एक्स ओ वाई इज अ लाइन, तो 180 होगा इनका सम एंगल्स का। तो b प्लस ए इज इक्वल टू, जो 90 डिग्री है ना इसको आप दूसरी साइड ले आइए तो 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो b प्लस ए का सम हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर देंगे। उसके बाद जो आपको रेशियो दिया हुआ था ना a इज टू बी, यहाँ दे रखा है देखिए a इज टू बी इज 2:3, ए और b का रेशियो 2:3 है, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे। कंसीडर कैसे करना है कि a इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया 2x और b इज इक्वल्स टू 3x। जो रेशियो है उसको एक न्यू वेरिएबल के साथ में हम ले सकते हैं इजीली, तो a इज इक्वल्स टू 2x एंड b इज इक्वल्स टू 3x। तो इन दोनों की वैल्यू a और b को जो मैंने x के फॉर्म में लिया हुआ है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। b की जगह आएगा 3x, ये ध्यान रखेंगे आप, a के लिए 2x है और b के लिए 3x है। तो ये हम छोटे छोटे स्टेटमेंट्स जरूर देते रहते हैं कि a इज इक्वल्स टू दिस 2x एंड b इज इक्वल्स टू 3x। देन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल्स टू था 3x और a इज इक्वल्स टू था 2x, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना, b की जगह 3x रखा और a की जगह हमने रखा 2x, तो 3 प्लस 2 यानी कि 5x एज इट इज, 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें 5x इज इक्वल्स टू 90 है, तो x की वैल्यू जाएगी 90/5, ये 5 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 18 डिग्री, राइट। अब x की वैल्यू जो आ रही है इससे हम लोग a और b की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि a क्या था, a इज इक्वल्स टू 2x था, तो x की वैल्यू यहाँ 18 रख देंगे, एंड b इज इक्वल्स टू गिवन था 3x, तो x की वैल्यू यहाँ 3 × 18 कर देंगे। x आ गया 2 × 18 36 डिग्री, और b था 3 × 18, 18 3 = 54, मीन्स सिर्फ x की वैल्यू निकाल के वैल्यूज आपने दोनों निकाल दी। 36 डिग्री है a और b है 54 डिग्री, राइट। अब हम लोग डायग्राम को फिर से चेक करते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना था, एंगल c, है ना। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि mn एक लाइन है, ये हमें पता है, तो b प्लस c इन दोनों का सम क्या होगा, दो एंगल्स दे रखे हैं 180 की साथ में चले जाएंगे क्योंकि लाइन है ये, तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर।
इजीली हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए b + a + 90 को लीनियर पेयर नहीं दिखाया था क्योंकि पेयर था, यहाँ मोर देन 2 है तो हम इसको लीनियर पेयर में नहीं शो कर सकते। ठीक है, तो यहाँ आप जो नेम देना, सम तो 180 ही आएगा डेफिनेटली, b + c इसको हम लीनियर पेयर इजीली दिखा सकते हैं क्योंकि वो 180 का सम आ रहा है और साथ में दो ही हैं, दो ही एंगल से रखे हैं, तो पेयर मीन्स 2 एंगल्स का सम और वो दोनों एडजेसेंट भी हैं, तो b + c = 180 डिग्री लीनियर पेयर। 180 हो गया, तो b की जगह आपने वैल्यू अभी फाइंड आउट करी हुई है 54 डिग्री। 54 + c = 180। ये कहाँ से लिया है हमने? इक्वेशन नंबर 2 से लिया हुआ है, इसको मैंने सेकंड डिफाइन कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं देने होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो b की जगह 54 डिग्री फ्रॉम वेयर? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देन वैल्यू ऑफ c, जो c था उसकी वैल्यू निकल आएगी 54, हम लोग राइट साइड ले आएंगे इक्वल की 180 - 54 मीन्स 126 डिग्री। तो सी की वैल्यू इस तरीके से इजीली निकल गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के मैं स्लोली कंप्लीट करवाऊंगी आपको। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे ज़रूर पूछिए, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, साथ में शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।